ओम शांति। सभी मिलके बोलेंगे ओम शांति। तो आज बाबा ने मुरली सुनाई 22/6/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। क्या करना है? मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। ओम शांति। आज की मुरली का प्रश्न बाबा ने बताया, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? उत्तर बताया बाबा ने, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। किन बच्चों की तलाश रहती है? बाबा कहते जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम बाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हैं, आज्ञाकारी वफादार हैं, उतना वह वर्षे के हकदार बनते हैं। तो बाबा को किन बच्चों की तलाश रहती है? सर्विसेबल बच्चों की। तो बाबा ने जो चौथा सब्जेक्ट है वो कौन सा है? सेवा। 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो सेवा बाबा ने कितने प्रकार की बताई है? मनसा, वाचा, कर्मणा, तन मन धन। तो हमें खुद को ये चेक करना है कि मैं मन से या वाचा से या कर्मणा से बाप का मददगार बना हूँ, या मैं आत्माओं की सेवा करता हूँ। क्या मैं सर्विसेबल बच्चा बना हूँ? अगर नहीं बना हूँ तो बाबा को कैसे तलाश होगी? तो आज से पक्का करना है कि मुझे सर्विस करनी ही है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। बाबा कहता है, बाबा को निराकार कहते हैं, परंतु उनका नाम भी शिव है। उनका रूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो परम धाम का रहने वाला है। बाबा कहता है नाम रूप जरूर चाहिए। और जो आत्मा उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते, विष्णु को भी देवता कहते, क्योंकि आकारी हैं। तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। और शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए वो सदा कल्याणकारी हैं। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, इसलिए कहते हैं सदा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सदा शिव है, उसका कभी नाम नहीं बदलता, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा ना सके। अमर लोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहाँ तो बड़ी सहज रीत से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। गीता में समझाया है ना, जिस तरीके से प्राणी पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अमर लोक में एक शरीर छोड़ दूसरा बहुत सहज रीति से धारण कर लेती है।
पता भी नहीं चलता और कोई दुख की फीलिंग भी नहीं होती है। मरना यहाँ है, सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, यह सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वह खत्म हो गए, तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव। भक्ति मार्ग में रामायण में भी समझाया है, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहु जा स्वंशते नाना। ऐसा रामायण में एक चौपाई आती है कि हम उस पिता परमात्मा को याद करते हैं जिसके अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते हैं। ऐसा मनु शत्रुपा कह रहे हैं। बाबा कहता है ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्माण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वह बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। साजन से साजन का वर्षा सजनी को नहीं मिलता, उनके बच्चों को मिलता है। इसलिए हम बाप को बाप की याद में बाप समझ करके जब याद करते तो हम वर्षे के हकदारी हो जाते। बाबा कहता है बच्चों को ही राइट है बाप का वर्षा मिलने का। बाबा कहते हैं सजनियों को नहीं मिलता, वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। वह भी बाप टीचर सतगुरु है। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वह भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ भी है नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है? वह तो तुम देखते हो कि पढ़ाकर पति से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, ऐसे नहीं कि भगवान सर्वव्यापी है। मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है, बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ, है ना। ऐसे तो हम रोज़ कोर्स कराते रहते हैं, परंतु किसी बड़े आदमी को, माइक को जब हम बहुत अपनी सूझबूझ से, बहुत अच्छी समझ से किसी को बाबा का बच्चा बना देते हैं, आप समान बना देते हैं, एक बारिश बाप को देते हैं, तो बाबा कहते हैं बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मदार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है ना।
ना कि मनुष्य की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है। कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। तो प्रदर्शनी में रुद्र ज्ञान यज्ञ का अलग से एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें समझाया है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कब स्थापित हुआ, उसका मतलब क्या है। तो वो चित्र में समझना चाहिए। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा, भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परम पिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहाँ निवास करती हैं। तो कहाँ निवास करती हैं हम? परम धाम, शांति धाम। इसको 3 लोक वाले चित्र में भी स्पष्ट किया है। बाबा हमें 3 लोक वाला चित्र भी समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहाँ निवास करते हैं, फिर ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं। कहाँ उतर जाते हैं? फिर शांति धाम से, ब्रह्मांड से नीचे, फिर हम साकार लोक में, साकार मनुष्य लोक में नीचे आ जाते हैं। नीचे उतरते हैं पार्ट बजाने के लिए। हम 1-2 के पिछाड़ी आते रहते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, कल्प वृक्ष वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज रूप शिव बाबा है। फाउंडेशन देवी देवताओं का है, वह ब्राह्मणों का है। तो कल्प वृक्ष वाले में और कल्प वृक्ष की जड़ में संगम युग दिखाया है, जहाँ पर हम सभी ब्राह्मण आत्माएं बैठे हैं। उसी के लिए बाबा कहते कि फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें व ब्राह्मणों का कहें। ब्राह्मण बीज डालते हैं। हम ब्राह्मण क्या करते हैं? सभी बीज डालते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। इसलिए जो बाबा ने वर्णों के बारे में समझाया, भक्ति मार्ग में भी वर्णों को इसी तरीके से समझाते कि ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, माना ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण ही फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो देवी देवता कहाँ होंगे? सतयुग में। परंतु अभी सच्चे ब्राह्मण कहाँ हैं? कलयुग की अंतिम 100 साल संगम युग में। माना अब फिर से सतयुग आने वाला है और वहाँ देवी देवताओं की दुनिया होगी। तो ब्राह्मण 100 देवता बनते हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी? अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डिटीज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वह ऊंच प्रारब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाते रहते हैं। प्रारब्ध बनाने लिए अच्छा काम किया जाता है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वह है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। बाबा ने एक किताब भी बनवाई, मनुष्य मत, देव मत और ईश्वरीय मत में अंतर क्या है। तो बाबा ने 3 मत समझाया। मनुष्य मत, मनुष्य मत पर चल कर के भटक जाता है। देव मत, जिस पर अल्पकाल का सुख मिलता है।
जब तक हम इष्ट देव देवी देवताओं की पाठ पूजा करते हैं सुख फील होता है। थोड़े समय के बाद हम जैसे थे वैसे के ही वैसे हो जाते हैं। परंतु श्रीमत माना ईश्वर की श्रेष्ठ मत पर या तो कोई व्यक्ति चल नहीं पाता, और यदि चलता है तो वह नर से श्री नारायण और मनुष्य से देवता बन जाता है। बाबा कहते हैं सो भी आसुरी मत है, ईश्वरीय मत के बाद है दैवी मत, फिर हो जाती है आसुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है, बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचते ऊंच बाप टीचर सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। भल राम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय चंद्रवंशी। वह लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। 2 कला कम हुई है ना। अब बाबा जो ये समझाते हैं 16 कला सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, ये कौन सा चित्र है? बाबा ने सीढ़ी वाले चित्र में इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। तो जो सीढ़ी वाला चित्र ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ समझ में आएगी। बाबा ने कहा है सूर्यवंशी देवता कुल हुआ और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। 2 कला कम हुई है ना, सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह है रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित हैं, सब पतित हैं, पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं, फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है, ना चरित्र की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में सब कहेंगे अहो प्रभु आपकी गत मत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानते। सो तो अब तुम जान गए हो। यह ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज़ जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वह भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, यहाँ तो एक दिन मनाते हैं। हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं ना। माला माल बन जाते हैं तो यह अंदर में बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियां आज जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात यह समझने की है कि गीता का भगवान शिव है, उसने ही राजयोग सिखलाया था। तो गीता का भगवान कौन है? शिव है। और वही धर्म ग्लानि के समय पर अवतरित होकर एक नर स्वरूप में बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रकाया प्रवेश करके फिर से
गीता ज्ञान दे रहा है। बाबा कहते हैं उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब हैं जब राजाई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतारने में देरी नहीं करते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुखधाम के मालिक बनेंगे। ऐसे बहुत हैं जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते, परंतु सेंटर पर आते रहते हैं। अंदर दिल बित बित करती कि एक बच्चा पैदा कर दें। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवें। अरे गारंटी थोड़ी है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज साध माना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। यह है ही दुखदाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो। माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज जाएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं और फिर विकार में जाना, यह तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। बेकार बेगर रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत हैं, जाकर वहाँ भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और बरसे को याद करो बस। और खान पान के परहेज की युक्तियाँ भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते हैं। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है, अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। कहीं फंस जाते हैं, कोई ज़बरदस्ती करता है, कोई आपको रिश्तेदारी का दोस्ती का हवाला देता है तो आप डॉक्टर का हवाला दे देंगे, डॉक्टर ने मना किया है तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा कहना कोई झूठ नहीं होगा। बाबा कहते हैं अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हों, कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, सर्विस एबल वफादार, फरमान वरदार हों। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है।
इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है। भल माया के तूफान आए लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। दूसरा, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। वरदान, बुराई में भी बुराई को न देख। अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती हैं। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है। बाबा कहते, पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है ही, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा, आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वह अच्छा और जो होना है वह और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। चारों तरफ से अपने मन को एकाग्र करेंगे। देखेंगे अपने आप को बिंदु स्वरूप में, चमकती हुई मणि के रूप में। मैं दिव्य आत्मा दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। मेरा प्रकाश सूर्य से भी ज़्यादा तेज है। मैं आत्मा रूप में बिंदु हूँ, लेकिन मेरे अंदर अथाह शक्ति है। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ के अंधकार को दूर कर देती है, ऐसे ही मुझ आत्मा का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करने वाला है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम धाम की रहने वाली हूँ, जो 5 तत्वों से परे है। मेरा पिता परमात्मा भी उस परम धाम शांति धाम का रहने वाला है। मैं प्यारे पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, जो सर्वशक्तिवान है। सारे विश्व की आत्मा दुखी और अशांत है। उनको शक्ति और शांति देने के लिए मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा श्री बाबा के पास चली जा रही हूँ। उनसे शक्ति लेने के लिए मैं देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर जा रही हूँ। लाइट स्वरूप में आत्मा चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को प्रकाश के रूप में। बहुत हल्कापन महसूस करते हुए मैं आत्मा
उड़ रही हूँ नीले आसमान में, उससे भी ऊपर सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ जहाँ मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से विराजमान है। मैं उनके सन्मुख पहुँच जाती हूँ, अपने दिव्य चक्षु से श्री बाबा को निहार रही हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा मुझे कोई याद नहीं आ रहा। इस सुंदर दुनिया में सिर्फ मैं और मेरा बाबा ही है, दूसरा कोई भी नहीं। मैं देख रही हूँ अपने दिव्य चक्षु से बाबा को, उनकी शक्तियों का अवलोकन कर रही हूँ। सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर समाती जा रही हैं और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। एक एक बुराई समाप्त हो रही है। मेरे स्वभाव संस्कार बदलते जा रहे हैं। उनकी शक्तियों से मैं आत्मा ज्वाला स्वरूप बन रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आत्मा से बाबा से सर्व शक्तियाँ धारण करके सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मेरा प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। मुझे आत्मा की एक एक शक्ति चारों तरफ फैल रही है। सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर पड़ रही है। सभी मनुष्य मात्र की भ्रकुटी में समा रही है। अब मैं आत्मा नीले आसमान से भी नीचे चली आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों व्रों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरा प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं उद्धार मूर्त हूँ। मैं सारे विश्व की आधार मूर्त हूँ। ओम शांति शांति।